Hello students, welcome to our online classes. It's our computer class. Let's start it. बेटा आज हम अपना सेक्स चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. चेंजिंग कॉलम विड्थ. कॉलम की विड्थ कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में, जो हमारा एक्सेल के बारे में वो हम कर रहे हैं चैप्टर. और आज हम चेंजिंग विड्थ, कॉलम की जो विड्थ है वो कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में जानेंगे. पेज नंबर 60 पे कंटिन्यू करते हैं. You can resize the column width either by using the option available on the layout tab or by यूजिंग माउस पॉइंटर. आप क्या कर सकते हो माउस पॉइंटर के द्वारा और हमारे लेआउट टैब में, जो हमारी होम टैब में है, वहाँ से आप कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं. सिलेक्ट द कॉलम हुज विड्थ यू वांट टू चेंज. आपने उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसकी विड्थ आपको चेंज करनी है. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. आपने लेआउट टैब में जाना है. सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज बटन इन द टैब टेबल ग्रुप. आपने टेबल ग्रुप में कहाँ जाना है? प्रॉपर्टीज बटन पे. द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर. ऐसे आपके टेबल की प्रॉपर्टीज आपके पास नजर आएंगी. क्लिक ऑन द कॉलम टैब. आपने कॉलम टैब पे जाना है. सिलेक्ट द प्रिपेयर्ड विद विड्थ चेक बॉक्स. आपने क्या करना है? सिलेक्ट द प्रिपेयर्ड विड्थ चेक बॉक्स. नाउ इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विड्थ. आपको बढ़ानी है, उसको कम करनी है, वो आप चूज़ करेंगे. कॉलम विड्थ आइदर बाय यूजिंग द स्पिन एरो. स्पिन एरो को यूज़ करके आप कॉलम की विड्थ, उसकी इंक्रीजिंग, उसकी डिक्रीजिंग देखेंगे. और टाइप द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सेट विड्थ. क्लिक और ओके. और आपने क्या टाइप करना है? जितनी आपने विड्थ उसकी सेट करनी है उसको टाइप करना है और क्लिक ओके कर देना है. फाइनली सिमिलरली यू वांट टू चेंज द रो हाइट. ऐसे ही जैसे आपने कॉलम की विड्थ चेंज की है वैसे आप रो की हाइट चेंज कर सकते हो. सिलेक्टिंग बाय रो टैब ऑन द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स. वहाँ पे आपने क्या करना है? रो को सिलेक्ट करना है. यहाँ पे आपने क्या किया था? कॉलम को सिलेक्ट. यू कैन ऑल्सो चेंज द विड्थ और कॉलम बाय यूजिंग द विड्थ स्पिन बॉक्स प्रेजेंट इन द सेल साइज ग्रुप ऑन द लेआउट टैब. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? लेआउट टैब में डायरेक्टली स्पिन बॉक्स में जाके वहाँ से उसका साइज़ चेंज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो. आगे आपके पास स्प्लिटिंग सेल. स्प्लिटिंग सेल क्या होती है? स्प्लिटिंग सेल मीन्स डिवाइडेड द सिलेक्टेड सेल इनटू सेपरेट सेल. जो आपने स्प्लिटिंग सेल का मतलब क्या है? आपने डिवाइडिंग करनी है सिलेक्टेड सेल की. जो आपने सिलेक्ट किए हुए सेल है उनको डिवाइडेशन करनी है सेपरेट सेल, एक अलग सेल में. टू स्प्लिट द सेल फ्रॉम फॉलो द गिवन स्टेप. आपने कैसे सेल को स्प्लिट करना है? सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट. आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. लेआउट टैब में जाना है. सिलेक्ट द स्प्लिट सेल बटन इन द मर्ज ग्रुप. आपने कहाँ पे जाना है? मर्ज ग्रुप पे. द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर. ऐसा आपको एक बॉक्स अपीयर होगा. एंड डिफाइन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इनटू विच विश टू स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल ऑन द रिस्पेक्टिव स्पिन बॉक्स. क्लिक ओके. आपने सेट कर देना है कौन सी रो कौन सी कॉलम्स को आपने स्प्लिट करना है और क्लिक ओके कर देना है. वैसे जैसे आपने ऊपर किया था वैसे ही कुछ ऑप्शन चूज़ करके आपने इसमें स्प्लिटिंग सेल करना है. आगे हमारे पास मर्जिंग सेल. हम सेल को मर्ज कैसे करती हैं? Sometimes data is split in the numerous segment of cell and you want to combine it the single cell to give the better look. आप क्या कर सकते हो? समटाइम हमारे पास बहुत सारे सेल हो जाते हैं जिसके हमें सेपरेट किया होता है, लेकिन उन सेल्स को हम एक सेल में देखना चाहते हैं उसके लुक को बेटर बनाने के लिए. मर्जिंग द सेल प्रोवाइड्स अ वे टू कंसोलिडेट डाटा इन वन सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो हमें वो मर्जिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम जो हमारे सेल है उसको मर्ज कर सकते हैं उनकी लुक बेटर बनाने के लिए. कैसे? सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज. आपने सिलेक्ट करना है सेल को जिसको आप मर्ज करना चाहते हो. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. लेआउट टैब में से सिलेक्ट द मर्ज सेल बटन इन द मर्ज ग्रुप. आपने क्या करना है? मर्ज सेल को बटन को सिलेक्ट करना है मर्ज ग्रुप में से. द डेटा गेट्स मर्ज्ड इनटू अ सिंगल सेल. और जो आपका डाटा होगा जैसे ये सिलेक्ट किया हो, ये सारा डाटा एक सेल में मर्ज हो जाएगा. इसकी जो लाइंस है वो ख़त्म हो जाएगी. ये सारा डाटा एक ही सेल में आ जाएगा. आगे पेज नंबर 62 पे अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग. आपने बॉर्डर्स और शेड को अप्लाई करना है. कैसे? यू कैन इन्हांस द अपीयरेंस ऑफ टेबल बाय अप्लाइंग द वेराइटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल. आप अपने टेबल की लुक बेटर बना सकते हो शेडिंग लगाकर, बॉर्डर लगा सकते. टू ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग फॉलोइंग द गिवन स्टेप. आपने बॉर्डर और शेडिंग कैसे करनी है इन स्टेप्स को फॉलो करना है.
सेलेक्ट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल मूव हैंडल। आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंटायर टेबल को। कहाँ से, टेबल मूव हैंडल से। क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब, कहाँ पे जाना है, डिज़ाइन टैब पे। चेंज द लाइन स्टाइल एंड लाइन विड्थ। आपने लाइन का स्टाइल, लाइन की विड्थ बाय क्लिकिंग द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन ऑफ द ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप। और क्या करना है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू द नेक्स्ट बॉर्डर बटन ऑफ द सेलेक्ट बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। और वहाँ से आपने बॉर्डर शेडिंग जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना है। द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके पास एक ऐसा बॉक्स अपीयर होगा। चूज ऑल ऑप्शन, ऑल ऑप्शन पे जाना है। सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेलेक्ट करना है कलर, कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू से। लाइकवाइज यू सेलेक्ट द डिज़ायर सेटिंग ऑफ फॉर द बॉर्डर, जैसे आप बॉर्डर की सेटिंग करना चाहते हो। क्लिक ऑन द अप्लाई टू टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट द टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपने क्या करना है, अप्लाई करना है उस पर, और टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट कैसा आपने टेक्स्ट रखना है, टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है वो आपने चूज़ करना है। टू गिव कलर इफेक्ट टू योर टेबल क्लिक ऑन द शेडिंग टैब। आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपने शेडिंग टैब पे जाना है। द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द फिल सिलेक्शन, आप उससे फिल करना चाहते हो, विदाउट फिल रखना चाहते हो, वो आपने क्लिक करना है। द कलर प्लेट इज़ डिस्प्लेड, चूज़ एनी शेड, जैसे कलर की जो प्लेट है वो आपको डिस्प्ले होगी कि आपका शेड कौन सा कैसे लगेगा। उसके बाद अपने क्लिक ओके करना है। नोटिस द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ दिस टेबल, जो भी आप इधर चेंजेस करके आओगे वो आपके टेबल में नज़र आएंगी। आगे है रीसाइजिंग टेबल, टेबल का साइज रीसाइज करना है आपने। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज टेबल मैनुअली बाय यूजिंग टेबल रिसाइज हैंडल बटन। वर्ड आल्सो offers ready-made solution to resize the table. Resize of the table can be done auto-fit option that offers the flexibility to automatically resize the column width based on the size of text in them. You can set the table width based on the window साइज और कन्वर्ट इट बैक टू यूज़ फिक्स्ड कॉलम विड्थ। आप क्या कर सकते हो, टेबल के साइज़ को रिसाइज कर सकते हो, उसके जो कॉलम्स के विड्थ होती हैं उसको सेट कर सकते हो। ये वर्ड जो 2010 है जो आपको फैसिलिटीज़ देता है कि आप अपना टेबल फ्लेक्सिबल बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसके विड्थ उसकी साइज़ है जो आप रिसाइज कर सकते हो। उसको ऑटो फिट भी आप कर सकते हो कि आपकी स्क्रीन में ऑटो फिट हो जाए या फिर आपका 2 पेजेस बन जाए, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये कैसे होगा सारा, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। क्लिक ऑन द ऑटो फिट बटन द सेल साइज ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। आपने कौन से बटन पे क्लिक करना है, ऑटो फिट बटन पे। द ऑटो फिट ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले 3 ऑप्शन। ऑटो फिट क्या करेगा, आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल करेगा। ऑटो फिट कंटेंट्स को ऑटो फिट करेगा। कंटेंट फिट विंडो, ऑटो फिट विंडो में फिट करेगा। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, आपकी कॉलम की जो विड्थ होती है उसको फिक्स करेगा। सबसे पहले कंटेंट में क्या करेगा, इट एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर। जैसे आप डाटा एंटर कर रहे हो उसकी जो विड्थ है कॉलम की उसको एडजस्ट करेगा, उसको फिट करेगा। ऑटो फिट विंडो सेलेक्टिंग द ऑप्शन विल एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट विंडो। जैसे आपकी विंडो में जैसे मार्जिन सेट होंगे वो वैसे ही उसको ऑटो फिट करेगा। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, द कॉलम गेट्स फिक्स्ड एंड द टेक्स्ट रैप्ड इन द सेम सेल। वो आपके टेक्स्ट को रैप करेगा, एक ही टेक्स्ट में जितने आपके कंटेंट्स होंगे उसको एक ही टेक्स्ट में, एक ही सेल में वो रैप टेक्स्ट करता जाएगा। आगे आपके पास कैलकुलेशन इन अ टेबल। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं टेबल में, यू कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन द न्यूमेरिक डाटा एंटर इन द टेबल। आप न्यूमेरिक डाटा भी टेबल में एंटर कर सकते हो। सिलेक्ट इन द लेआउट टैब, आपने लेआउट टैब में जाना है, सिलेक्ट करनी है। क्लिक द सेल वेयर यू रिजल्ट टू बी डिस्प्ले, सेलेक्ट द फार्मूला बटन इन द डाटा ग्रुप। आपने क्या करना है, पहले वो सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप रिजल्ट देखना चाहते हो। उसके बाद आपने फार्मूला बटन पे जाना है इन द डाटा ग्रुप। डाटा ग्रुप में से द फार्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके पास फार्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। नोट द सम, नोट दैट द सम फार्मूला इज ऑलरेडी डिस्प्लेड, क्लिक ओके। आपने नोट क्या करना है, फार्मूला सम पे जाना है, आपने सम करना है तो आप सम पे क्लिक करोगे तो पहले से ही उसका फार्मूला सेट है,
और आपने क्या कर देना है, क्लिक ओके। द रिजल्ट अपीयर इन द सिलेक्टेड सेल। आपको रिजल्ट कहाँ पे अपीयर होगा, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ सेल था, पहले से सिलेक्ट किया था, जहाँ पे आपको रिजल्ट देखना चाहते थे वहीं पे आपको रिजल्ट शो होगा। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैलकुलेशन ऑफ द सम ऑफ वैल्यू इन द सेल लेइंग इन द कॉलम अबव और इन द रो और द लेफ्ट। और ये आप देख सकते हो कि अपने रो के लेफ्ट चाहिए, आपको राइट चाहिए, वहाँ पे आप अपने सेल को सेट कर सकते हो। अपडेटिंग कैलकुलेशन इन अ टेबल। आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन को अपडेट कर सकते हो अपने टेबल में। Sometime you may change the data or add by a new data in a table. Sometime क्या कर सकते हो, आप चेंज करना चाहते हो डाटा और ऐड एनी न्यू डाटा इन अ टेबल, और न्यू डाटा ऐड करना चाहते हो। वर्ड प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अपडेटिंग द चेंजेस। वर्ड आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा में चेंजेस कर सकते हो। टू अपडेट द टोटल सम इन द टेबल। आप टोटल सम को, पूरा किया हुआ टोटल को, उसको कैसे चेंज कर सकते हो अपने टेबल में। सिलेक्ट एनी सेल एंड चेंज इट्स डाटा। आपने किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है और उसका डाटा चेंज करना है। नाउ सिलेक्ट द डाटा और ऑफ द सेल वेयर द टोटल सम इज डिस्प्लेड। आपने क्या करना है, नाउ सिलेक्ट द डाटा ऑफ द सेल वेयर द टोटल सम इज डिस्प्लेड। जहाँ पे आपका टोटल सम डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। प्रेस F9 की, आपने F9 की को प्रेस करना है एंड ऑब्जर्व दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली अपडेटेड द कैलकुलेशन। वो आपने एक सेल बीच में से चूज़ किया, उसका डाटा चेंज कर दिया, और उसके बाद आपने प्रेस किया F9 की को, वो डाटा आपका ऑटोमेटिकली, आपकी जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। अगर मान लो एग्जांपल, आपने 5 + 5, पहले आपके पास 10 था, आपने एक 5 को हटा के उसमें 10 ऐड कर दिया और आपकी कैलकुलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे 15 हो जाएगी। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी ऑटोमेटिक चेंजेस की, अपडेटिंग की। रिकैप ऑफ द चैप्टर। अब हम रिकैप करेंगे इस चैप्टर में हमने क्या कुछ किया उसके बारे में जानेंगे। वर्ड्स ऑफर टू अ फ्लेक्सिबल फीचर टू प्रेजेंट डाटा इन द टेबुलर फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। वर्ड्स क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें फ्लेक्सिबल फीचर्स देता है, हमें रो और कॉलम की चेंजेस करने के लिए, उसकी विड्थ, उसकी साइज, उसकी कंसिस्टिंग करने के लिए। देयरफॉर द वेरियस वेज टू इंसर्ट द टेबल इन अ डॉक्यूमेंट। काफ़ी सारे वेज हैं हमारे पास टेबल इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट टैब, टेबल बटन, सिलेक्टेड द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो यूजिंग ग्रिड। इंसर्ट टेबल बटन, इंसर्ट टेबल ऑप्शन, ड्रॉ टेबल ऑप्शन, क्विक टेबल्स ऑप्शन। ये अलग अलग टेबल्स की ऑप्शंस हैं हमारे पास टेबल ड्रॉ करने की, टेबल इंसर्ट करने की। टेबल स्टाइल इज एन इनबिल्ट फैसिलिटी टू चेंज द अपीयरेंस, कलर एंड बॉर्डर ऑफ द टेबल। हम टेबल का कलर, उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। कंबाइनिंग 2 और मोर सेल इनटू अ सिंगल सेल कॉल्ड मर्जिंग। हम सेल को मर्ज कर सकते हैं, 2-3 सेल को एक सेल में डाल सकते हैं। The table move handle and table resize handle or using the moved and resize the entire table respectively। हम टेबल को मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, उसमें अपडेटिंग कर सकते हैं। ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जिसके बारे में हम जाना है। हमने कौन कौन से इसमें हम फंक्शन, अलग अलग तरह के फंक्शन ईजी वे में हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी जो ब्रेन एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।